अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी वालेकुम सलाम। वेरी गुड, थैंक यू। फाइनली मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, तो बताएं कैसी गुजरी आप लोगों की दो वेकेशंस। वालेकुम सलाम अहमद। अभी लास्ट 2 दिन जो आपको छुट्टी हुई है उसमें आप लोगों ने कुछ न्यू देखने की ट्राई की है, एआई टूल्स को एक्सप्लोर किया है। वालेकुम अस्सलाम वकार। हम्म। ठीक है, गुड। आरफा, अहमद, इरम, एम खान, जेड शाह, मुझे बताएं आप सबने भी प्रैक्टिस की है। जेड शाह और एम खान, आप लोग प्रॉपर अपना नेम राइट करें, ठीक है। म्यूजिक बनाया है, गुड। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोग कोई भी टूल ट्राई करोगे, कोई भी फीचर ट्राई करोगे, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों ने मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं कि हमने इस टूल को एक्सप्लोर किया, इसने हमें ये रिजल्ट्स दिए, ये अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये बुरे रिजल्ट्स हैं। प्रॉपर्ली आपने उसको एक्सप्लोर करना है और मेरे साथ अपने रिजल्ट्स मोस्टली शेयर करने हैं, ठीक है। जब भी किसी टूल को ट्राई करेंगे, चाहे आप इमेज बना रहे हैं, चाहे आप जेम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप म्यूजिक बना रहे हो, कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, आपने उसके जो रिजल्ट्स आपको जनरेट होकर आएंगे मेरे साथ मोस्टली शेयर करने। क्लियर। ओके, गुड अहमद। आज अभी उठ गए। ठीक है, गुड है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने दोनों क्लासेस में डिस्कस किया था जस्ट जेमिनी को डीपली, हमने उसको एक्सप्लोर किया था। उसके डिफरेंट फीचर्स देखे थे जिसमें हमारे पास इमेज जनरेशन था, उसके बाद हमारे पास म्यूजिक जनरेशन था, देन हमने स्टोरी बुक जनरेशन देखी थी और उसके बाद जेम क्रिएशन देखी थी। जेम हम क्रिएट कर रहे थे, हमारी क्लास एंड हो गई थी। सो लास्ट क्लास में हमने जो जेम क्रिएट किया था, अभी हम सबसे पहले उस पर वर्किंग देखेंगे, वो किस तरह से वर्क परफॉर्म करता है, क्या रिजल्ट्स देता है, और फिर उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट चैटबॉट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले बताएं, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए थे अबाउट अबाउट स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट एंड जेनेरिक प्रॉम्प्ट। किस किस को याद है। ठीक है, मैंने आप लोगों को इमेजिन दी अनइमेजिनेबल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, प्लस स्पेसिफिक एंड जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग सिखाया था, राइट। आज की क्लास में हम डिफरेंट चैटबॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक एंड जेनेरिक चैटबॉट्स। जैसे प्रॉम्प्ट हमारे पास स्पेसिफिक एंड जेनेरिक होती है, सेम लाइक दैट हमारे पास चैटबॉट्स भी इसी तरह से स्पेसिफिक और जेनेरिक होते हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम जेमिनी के जेम को देखेंगे और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं जी गूगल पर, ओपन करते हैं जेमिनी को। ओके, सो हमने जमुना को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो लेफ्ट साइड पे साइड बार है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जेम्स का। यहाँ से हमने चले जाना है जेम्स पे, और जेम्स पे आने के बाद हमारे पास कुछ गूगल जेमिनी के प्रीमियर जैम है, जिसमें स्टोरी बुक है, चेस चैम्प है, ब्रेनस्टॉर्मर है और करियर गाइड है। प्लस आपके पास माई जेम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप खुद का कस्टमाइज वर्जन बनाना चाहते हैं, खुद का एजेंट बनाना चाहते हैं, खुद का चैटबॉट डिजाइन करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो आप यहाँ पर आके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने का क्या मेथड है, आपने चले जाना है जैम पे।
जैम पे जाने के बाद अभी आपसे मांगेगा आपके जैम का नेम, देन आपसे डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड करेगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस मांगेगा। तो आपने ये तीन चीज़ें इसको प्रोवाइड करनी है। देन डायरेक्टली तौर पर जेमिनाई आपको आपका जो जैम है वो बना कर दे देगा। अब डेफिनेटली हम अगर सेल्फ प्रॉम्प्टिंग करें, सेल्फ राइटिंग करें, तो कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी, कोई ना कोई चीज़ हमें समझ नहीं आएगी कि क्या ऐड करें क्या ऐड ना करें, डिस्क्रिप्शंस में क्या आना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शंस क्या दें, ये सारा कुछ हमें कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने चले जाना है चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी को जाके बताना है कि हम गूगल जेमिनाई पर बनाना चाहते हैं एक जेम, और वो जेम होना चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए आप बना रहे हो, चाहे आप सॉन्ग्स के लिए बना रहे हो, चाहे आप जो है स्टोरी राइटिंग के लिए बना रहे हो, चाहे आप इमेजेस के लिए बना रहे हो, या आप अपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बना रहे हो, आपको मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में कोई इशू आता है तो आप बता दो मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट इस ग्रेड के लिए बनाना चाह रहा हूँ। देन फिर आपने उसको बता देना है कि मुझे उसके रेलिवेंट नेम, डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दो। देन प्रॉपरली चैट जीपीटी आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करके दे देगा। आपने वहाँ से उसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर आके सबसे पहले अपना नेम पेस्ट करना है जैम का। देन उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, उसके इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है और सेव कर देना है। जैसे ही सेव करोगे आपके पास आपका जो जैम क्रिएट होकर आ जाएगा। अब क्रिएट होने के बाद आपका जैम कुछ इस तरह से दिखता है। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद हो तो हमने एक कार्टून करेक्टर एआई जैम क्रिएट किया था। अब मैं सर इसको ओपन करती हूँ और देखती हूँ ये क्या वर्किंग करता है। मैंने इसको कर लिया ओपन। ओपन करते साथ जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो क्या लिखी हुई है, क्रिएटिंग स्टनिंग कलरफुल एंड एक्सप्रेसिव कार्टून स्टाइल इमेजेस फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। दिस gem specialize in generating high quality cartoon character in different styles such as 2D animation, Pixar style 3D, anime, comic art perfect for storytelling, social media, kids content and creative project। तो इसने प्रॉपरली जो इसका काम है वो यहाँ पर हमें डिफाइन करके दिया हुआ है कि हम किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने कार्टून स्टाइल इमेजेस बनानी है, आपने 2D एनिमेशन बनाना है, आपने पिक्सार स्टाइल बनाना है, आपने किसी भी चीज़ की कोई भी इमेज क्रिएट करनी है, वो आपके पास पिक्सार स्टाइल, कार्टून स्टाइल या एनिमे स्टाइल क्रिएट होकर आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जेम क्रिएटेड है ये कार्टून स्टाइल जेम क्रिएटेड है। तो हम अगर मैं इसको यहाँ पर रैंडम बोल दूँ ना, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैट, साथ में स्पेसिफाई नहीं करूँ कि कैट की जो इमेज है वो रियलिस्टिक हो, कैट की जो इमेज है वो पिक्सार स्टाइल हो, कैट की जो इमेज है वो एनिमे हो, कॉमिक आर्ट हो, कॉमिक बुक हो, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट मैं इसको बोल दूंगी क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैट। अब ये जो हमारा जेम है ये स्पेशलाइज है सिर्फ कार्टून कैरेक्टर बनाने में, तो ये मुझे डायरेक्टली तौर पे कार्टून इमेज बना कर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो बैक एंड पे इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बैक एंड पे जो डाटा है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो टोटली सिर्फ कार्टून कैरेक्टर इमेजेस के अकॉर्डिंग है। आप इससे सिर्फ कार्टून कैरेक्टर इमेजेस बना सकोगे, बाकी रियलिस्टिक बनानी है या आपने रियल टच इमेजेस बनानी है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करके नहीं देगा। क्योंकि जो इसकी स्पेशलिटीज़ हैं वो हमारे पास सिर्फ कार्टून स्टाइल 2D या 3D इमेजेस के लिए। क्लियर? तो इस तरह से आप अपना कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, एक स्पेसिफिक कंटेंट बनाना चाहते हो, एक स्पेसिफिक वर्क करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप अपना स्पेसिफिक जैम, स्पेसिफिक एजेंट बाय यूजिंग गूगल जेमिनाई जैम फीचर आसानी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको कहती हूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैट, ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन। डायरेक्टली तौर पर जेमिनी मुझे कैट की पिक्चर बना के देगा। क्यों? कैट की पिक्चर कार्टून स्टाइल में बना के देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जेम स्पेशलाइज है वो कार्टून स्टाइल इमेजेस के लिए। क्लियर हो रहा है सबको? सी हमारे पास जो कैट की इमेज बन के आई है, लग काफी क्यूट। इसने कार्टून स्टाइल कैट की पिक्चर बना के दे दी। जस्ट मैंने वन वर्ड प्रॉम्प्ट किया क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैट, तो प्रॉपरली उसने हमें कार्टून स्टाइल कैट की पिक्चर बना के दी है। इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए जब क्रिएट करना चाहते हो बआसानी गूगल जेमिनाई को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक जेम वाला फीचर क्लियर है सबको? सिर्फ एक आरफा को क्लियर हो रहा है, बाकी सब अब्दुल वदूद, मूसा खान, इरम रफीक, अहमद, आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा बेटा?
Ma'am, I am making the cartoon crafter gem right now. ओके गुड। अभी नहीं क्रिएट करिए, इसे आफ्टर क्लास कीजिएगा, ठीक है? अभी क्लास पे फोकस करें ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है अहमद? ओके मैम। ओके, चलें जी, गुड हो गया है। यहाँ पर हमने जेमिनी का जेम फीचर ट्राई कर लिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, अपने नेक्स्ट चैट बोर्ड की तरफ, विच इज़ ग्रॉक एआई। ग्रॉक एआई हमारे पास ऑल इन वन चैट बोर्ड है जो आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता है। राइट नाउ इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लाइक पहले ये हमें प्रॉपर इमेजेस वीडियोस हर एक चीज़ बना कर देता था, बट अभी कुछ अर्से के लिए जो अनपेड प्लान है उस पर इसकी इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन क्लोज कर दी गई है। अब हम सिर्फ इसे यूज़ कर सकते हैं अनपेड वर्जन में फॉर कंटेंट क्रिएशन, रियल टाइम आंसर्स और फॉर डिफरेंट सजेशंस। आपने कोई भी सजेशन लेनी है, कोई भी सर्च करनी है, कोडिंग करनी है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछना है, तो आप वो ग्रॉक से कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, रियल टाइम आंसर्स देता है और आपके प्रॉब्लम को, आपकी क्यूरी को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है ग्रॉक एआई। टॉप पे आपके पास ग्रॉक की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वही मेथड है सेम जिस तरह हर टूल का होता है, आपने इसको लॉग इन साइन अप करना है, इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। देन डायरेक्टली तौर पर आप ग्रॉक के मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाओगे, जो कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पर आपने कोई चीज़ सर्च सॉरी, अब यहाँ पर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई प्रॉम्प्ट करनी है, कुछ बताना है, तो आप जैसे इसको बताते हो और डायरेक्टली तौर पर आपको इसका आंसर करना स्टार्ट कर देता है। ग्रॉक में हमारे पास ग्रॉक की 3 वर्जन्स लगी हुई हैं, जिसमें ऑटो है, फास्ट है और एक्सपर्ट है। ऑटो में जैसे आप प्रॉम्प्ट करते हो, आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट जो भी इसको फीचर या जो भी वर्जन ठीक लगता है, ऑटो या फास्ट, वो अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रन कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको स्पेसिफाई करना चाहते हो, आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए या आपने हार्ड थिंकिंग करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसका जो वर्जन है वो स्पेसिफाई करोगे और उस वर्जन के ऊपर अपने जो भी रिजल्ट्स चाहिए वो जनरेट करवा लोगे। इसके साथ ही हमारे पास ये ऑप्शन है डिक्टेट का। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपका प्रॉम्प्ट करने का दिल नहीं चाह रहा या आपको दिल नहीं चाह रहा कि आप प्रॉम्प्ट राइट करके करो, तो ये आपके पास डिक्टेशन का ऑप्शन अवेलेबल। आप डिक्टेशन को ओपन करते हो, जैसे हम अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हैं ना, सेम लाइक दैट ये हमारी वॉइस को, जो हम बोल रहे होते हैं, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही हम रिकॉर्डिंग को टिक करते हैं, ये हमारी वॉइस को ट्रांसक्राइब करके दे देता है। ट्रांसक्राइब करना क्या होता है? किसी भी ऑडियो को या वीडियो को रिटन फॉर्म में लिखना। तो जैसे सारी बात है, हम यहाँ से डिक्टेट करेंगे तो हमारा ऑडियो होगा, हम बोल रहे होंगे, ये हमारे अल्फाज को सुन रहा होगा। जैसे ही हम बोलने के बाद उसको रन करते हैं, उसको टिक करते हैं, तो डायरेक्टली तौर पर ग्रॉक उसको ट्रांसक्राइब कर देता है, उसको लिख कर दे देता है टेक्स्ट फॉर्म में। फिर आप उसको इजीली रन करो, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करो, आप यूज़ कर सकते हो। एक्सपर्ट इज ऑन मनी नप। एक्सपर्ट आपके पास फ्री है। एक्सपर्ट, फास्ट और ऑटो ये तीनों फ्री हैं। हैवी जो मॉडल है वो आपके पास पेड वर्जन है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है और उसको परचेज करना पड़ता है। ठीक है अरफा? यप, यू नीड टू लॉग इन इट फर्स्ट। पहले आप लॉग इन करेंगे और उसके बाद फिर आपके पास इसका मेन डैशबोर्ड ओपन होगा। क्लियर? ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये डिक्टेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। डिक्टेशन में कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। हम इसको बोलते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने रिकॉर्डर को क्लिक करना है ना, उसके बाद जो भी आपकी प्रॉम्प्ट आप बोलोगे, मैं आपको बोल के बताती हूँ कैसे बोलना है। सो आई वॉन्ट यू टू मैम, क्रिएट अ आपका स्टोरी टॉपिक। कोई नेट का इश्यू है? आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मुझे बताइएगा, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ कट कट के आ रही है? ओके, सबको नहीं आ रही है। अहमद बेटा, अपना इंटरनेट चेक करें, आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू है। ओके, अब जो है मैं फॉर एग्जांपल एक स्टोरी बनाना चाहती हूँ ऑन ग्रीड इज अ कर्स, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से अपने डिक्टेट ऑप्शन को, और मेरा प्रॉम्प्ट राइट करने का दिल नहीं चाह रहा है, मैं प्रॉम्प्ट राइट नहीं करना चाह रही, यहाँ से मैं डिक्टेट के ऑप्शन को क्लिक करूँगी और जो मेरी प्रॉम्प्ट है ना, मैं वो यहाँ पर बोलना स्टार्ट कर दूँगी।
काइंडली क्रिएट अ स्टोरी ऑन टॉपिक रीड इज अ कर्स। यहाँ से हमने कर देना है टिक। जैसे ही टिक करेंगे, अब जो मैंने बोला है ना, वो इसने राइट करके दे दिया। सी काइंडली क्रिएट अ स्टोरी ऑन टॉपिक थ्री डेजर्ट्स लिख दिए इसने ग्रीडी कर्स की जगह। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी जो भी आप बोलते हो, जो भी आपने यहाँ पर बोलना होगा आप बोलोगे और फिर ये आपको ट्रांसक्राइब करके दे देगा। फिर आप पास आनी अपने जो भी कमांड है उसको रन करते हो और उसके रेलिवेंट ये आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। इसके अलावा आपके पास इसमें ऑप्शन होता है वॉइस का। आप जैसे चैट जीपीटी का आप लोगों को पता होगा, चैट जीपीटी से हम वन टू वन बात कर सकते हैं। प्रॉपर उसका वॉइस फीचर, वॉइस मोड अवेलेबल है। वो आपको अलाउ करता है कि आप उससे वन टू वन बात करें। आप कोई भी क्वेश्चन उससे पूछते हो वॉइस में, वो आपको वॉइस में आंसर करता है और वॉइस में आपसे बात करता है। सेम लाइक दैट हमारे पास ग्रॉक में भी ये फीचर अवेलेबल है, इंटर वॉइस मोड। आप आसानी ग्रॉक से वन टू वन बातें कर सकते हो, वन टू वन कम्युनिकेट कर सकते हो। ये आपके हर क्वेश्चन को, हर बात को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता है और उसके रेलिवेंट आपको आंसर प्रोवाइड करता है। मैं अभी इसको ट्राई नहीं कर सकती राइट ना, बिकॉज मेरा ऑलरेडी जूम का माइक्रोफोन कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको भी ओपन करूंगी तो इसका माइक्रोफोन वर्किंग नहीं करेगा। ये वाला जो फीचर आप लोगों का होम टास्क है टोटली फ्री है, ये आप इसको आसानी ट्राई कर सकते हैं। जी जी मूसा, आपको इसको लॉग इन करना होगा। कंटिन्यू विद जीमेल या कंटिन्यू विद गूगल करें, आपका अकाउंट क्रिएट होगा, उसके बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो होगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड था इसलिए डायरेक्टली ओपन हो गया आगे। आप लोगों को लॉग इन करना होगा। तो अभी राइट नाउ हमारे पास ग्रॉक में बस यही फीचर अवेलेबल है। आप इस पर सर्च कर सकते हो, डिक्टेट कर सकते हो, वॉइस मोड को यूज़ कर सकते हो। बाकी जो इसका इमेज क्रिएशन वाला या आप कह सकते हो वीडियो क्रिएशन वाला फीचर है, वो हमारे पास कुछ टाइम के लिए पेड हो चुका है। पहले ये हमारे पास फ्री था, हम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किस्म की इमेजेस और वीडियोज इससे क्रिएट कर सकते थे। पर अभी ये थोड़ा सा पेड हो गया और हम पेड वर्जन पर इससे इमेजेस और वीडियोज क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर? गुड क्वेश्चन मूसा। बेसिकली ये आपको हेल्प आउट करता है रिसर्चिंग में। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, वो आप इससे करवा सकते हो। अभी जब हम आगे जाएंगे तो हमें डिटेल वीडियो प्रॉम्प्ट, इमेजेस प्रॉम्प्ट चाहिए होंगी। बाकी सारे चैटबॉट भी उन प्रॉम्प्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन ग्रॉक के जो रिजल्ट्स हैं, ग्रॉक जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है, ग्रॉक जो कंटेंट क्रिएट करके देता है, वो बहुत ज़्यादा अप टू मार्क होता है। बाकी सारे एआई टूल से बेहतर कंटेंट ये आपको देता है। प्लस दूसरी बात ये है कि ग्रॉक आपको रियल टाइम आंसर्स करता है, प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी पाकिस्तान में राइट नाउ जलजला आया है। अब जो जलजिले की डिटेल्स हैं बाकी किसी एआई टूल पर आफ्टर वन डे या आफ्टर जो है 15 आवर्स अपडेट होता है कि इस टाइम पर इस दिन पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया है। लेकिन अभी जिस तरह हमारे पास अभी 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 अर्थक्वेक आया है, आप ग्रॉक पे आके पूछोगे कि अर्थक्वेक का रेशियो क्या था, किस किस सिटी में आया है, कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक फील हुआ है। ग्रॉक आपको रियल टाइम आंसर देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉलेज है, इसका जो डाटा है, वो रियल टाइम पर अपडेट हो रहा है। रियल टाइम में इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आई जा रही है, आई जा रही है, और ये आपको प्रॉपर रियल टाइम आंसर्स प्रोवाइड करता है। कोई भी करंट सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन हो रही है, उसकी नॉलेज ग्रॉक के पास अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू बाकी एआई टूल्स। बिकॉज जो बाकी एआई टूल्स हैं उनको अपडेट होने में या उनके ऊपर करंट सिचुएशन की जो डिटेल्स हैं वो आने में 15 आवर्स या 24 आवर्स लगते हैं। क्लियर हो रहा है? वीडियो और इमेजेस के लिए हमारे पास और मल्टीपल टूल्स हैं, नंबर ऑफ टूल्स हैं। आगे जब हम जाएंगे स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई टूल्स को डिस्कस करेंगे। राइट नाउ अभी हम सिर्फ चैटबॉट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अभी जैसे हम चैटबॉट्स के साथ जा रहे हैं, चैटबॉट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर जनरेटिव जो एआई टूल है, हर एक वर्ड के लिए स्पेसिफिक वीडियो के अलग, इमेज के अलग, 2D मॉडल्स के अलग, 3D मॉडल के अलग, वॉइस के अलग, वो सारे हम नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? यस, ये जो प्राइवेट ऑप्शन है इसमें आपको ये अलाउ करता है आप टेम्परेरी चैट कर सकते हो। मतलब ये जो आपकी चैट होती है ये हिस्ट्री में सेव नहीं होती। तो इफ़ यू वांट टू यूज़ प्राइवेट चैट तो आप इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, वरना अदरवाइज इसका ऐसा कोई और स्पेसिफिक टास्क नहीं है।
जो डिफ़ॉल्ट चैट है यहाँ पर, अगर आप इससे कोई भी क्वेश्चनिंग करते हो, कुछ भी पूछते हो, कुछ भी जनरेट करते हो, तो ये हमारे पास हिस्ट्री का ऑप्शन है। हम हिस्ट्री पे जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी जो वर्किंग किया वो सबकी हिस्ट्री अवेलेबल है। तो इस तरह से आपके पास हिस्ट्री शो होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो, आप चाहते हो कि उसकी हिस्ट्री शो ना हो, उसकी सर्चेस शो ना हो, तो आप प्राइवेट पे जाके वो कर सकते हो। देन जो आपके रिजल्ट्स होते हैं या वो हिस्ट्री होती है वो यहाँ पर शो नहीं होती। क्लियर है आरफा? हम्म। और देन हमारे पास इसमें प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्रोजेक्ट वाला फीचर सेम हमारे पास वैसे ही वर्क करता है जैसे जेमिनाई का जेम वाला फीचर वर्क करता है। आपने जेमिनाई में जेम क्रिएट करना होता है अपने स्पेसिफिक एजेंट बनाने के लिए, अपना स्पेसिफिक वर्जन बनाने के लिए। सेम लाइक दैट ग्रॉक पे आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्ट में भी आपने उसको नेम देना होता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है। देन वो प्रॉपर्ली आपको एक आपका कस्टमाइज वर्जन क्रिएट करके दे देता है, आपका एक प्रोजेक्ट बना के दे देता है। तो आप उस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहो आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, और फिर उसके रेलिवेंट वो आपको तमाम रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। ये जेम में आप हर तरह की वर्किंग करवा सकते हैं, लेकिन वीडियो जनरेशन नहीं करके देगा आपको, ठीक है? ना ग्रॉक वीडियो जनरेशन करके देगा, ना जेमिनी वीडियो जनरेशन करके देगा। अब प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करके करवाना है, मैं आपको मेथड बताऊंगी या आप खुद क्रिएट करोगे, या आप लोगों का होम टास्क होगा। सिंपली आप लोगों ने चले जाना है क्रिएट प्रोजेक्ट पे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे आने के बाद सी हमारे पास जैसे जेम में ऑप्शन थे प्रोजेक्ट नेम का, उधर जेम का नेम था। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट नेम देना है। मैम मैं लेफ्ट हो गया था, आप बता सकती हैं कहाँ से आप कंटिन्यू कर रही हैं? ओके, अभी हम ग्रॉक में ही हैं, हमने ग्रॉक के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हम उसे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पर हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। जैसे जेमिनी के जेम में हमने अपना नेम ऐड किया था, सेम लाइक दैट हमारे पास यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट नेम आएगा। उसके बाद जेमिनी में हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की थी वो इज डिस्क्रिप्शन। लेकिन ग्रॉक हमसे डिस्क्रिप्शन अलाउ नहीं करता। ग्रॉक जस्ट कहता है इंस्ट्रक्शंस दो, प्रोजेक्ट का नेम बताओ, नेक्स्ट करो और अपना वर्क स्पेस बना लो, जिसमें आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वर्जन के लिए, स्पेसिफिक एजेंट के लिए मुझे वर्क करवाना चाहते हैं, आप वो बासानी मुझसे करवा सकते हैं। क्लियर है? जेम क्रिएट करना आ गया है ना सबको? मैम इसमें और लाइक उन दोनों में सेम ही इसमें भी आप जेम क्रिएट कर सकते हैं? यस, लेकिन नेम्स थोड़ा सा चेंज है ना। जैसे गूगल में जेमिनी में हमारे पास जेम वर्क करता है, ग्रॉक में हमारे पास वर्क करता होता है प्रोजेक्ट। इसी तरह आगे हमारे पास क्लाउड है, क्लाउड में हमारे पास आर्टिफैक्ट वर्क करते हैं। तो मतलब हर टूल पे जाके। मैम लेकिन मेरे पास पिक्चर दोनों में सेम है, जेम की पिक्चर भी सेम है और इधर जो ग्रॉक में जो प्रोजेक्ट नेम या जो प्रोजेक्ट का पिक्चर है ना, आगे जो आता है छोटा सा आइकन, वो सेम है। आइकन सेम है? नहीं, ग्रॉक जेमिनी में सी हमारे पास ये जेम की बना हुआ होता है, ठीक है? हम यहाँ से जेम पे जाते हैं और जेम पे जाके यहाँ से क्रिएट न्यू जेम करते हैं, अपना जेम क्रिएट करते हैं। अब ये हमारे पास ग्रॉक है, ग्रॉक पे ये हमारे पास इमेजिन के नीचे फीचर अवेलेबल है प्रोजेक्ट का। हमने प्रोजेक्ट पे आना होता है, टॉप पे क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। अब हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, जैसे जेम का नेम देते हैं। देन हम अपनी इंस्ट्रक्शंस देंगे। मैम कैन यू टेल इट अगेन, ये प्रोजेक्ट नेम पे कैसे आना है? ओके, मैं अगेन से करती हूँ, ठीक है? हम इसको रिमूव करते हैं। अच्छा मूसा, ये आप लोगों को अलग से अवेलेबल नहीं होगा मार्कर का ऑप्शन, ये मैंने यहाँ से एनोटेट यूज किया है जूम का, ठीक है? मैंने जूम का मार्कर यूज किया है। जैसे ही आप रॉक को ओपन करते हो तो आपके पास लेफ्ट साइड पर ये ऑप्शंस होते हैं। एक सर्च का, सर्च में जो भी आपकी हिस्ट्री होती है आप सर्च कर सकते हो। देन ये चैटबॉट का, चैटबॉट में आपने कुछ सर्च करना हो, वॉइस मोड ट्राई करना हो, डिक्टेट करना हो, कोई फाइल क्रिएट करनी हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। देन इसका वॉइस मोड वाला अस्सलाम फीचर आपके वालेकुम, पास। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बताइएगा। मैम ये ना इनको प्रैक्टिस कराए, और हमें भी प्रैक्टिस कराए। पहले तो इनको साइन अप करवाए, साइन अप करवा के फिर इनके आगे करवाए ना। प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे तो फिर ये इजी हो जाएगा इनके लिए भी, सबके वही लिए। जो प्रैक्टिस है वो डेफिनेटली आफ्टर क्लास ही करेंगे ये लोग। ये देखिए ना, जैसे अहमद बोल रहा है अभी, ये किधर से जाना है, ये साइन अप नहीं हुआ हुआ आई थिंक, मेरा ख्याल है।
मैंने साइन अप किया हुआ है, साइन अप बस होगा तो ये ऑप्शन आ जाएगी, समय सर्च नहीं लग चैट रहा। वॉइस, ये सारी आएगी। ओके, मैंने क्लास के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, पहले मैं वर्बल एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो वर्बल एक्सप्लेनेशन में ज़रा एक माइंड मैप बन जाता है कि हम इस तरह से इस वर्क फ्लो को फॉलो करते हुए इस फीचर पे जाते हैं। उसके बाद हम वन बाय वन तमाम टूल्स को या तमाम फीचर्स को प्रॉपरली ट्राई भी करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, हम प्रॉपरली हर एक चीज़ को ट्राई करने वाले हैं। हम्म। और बाकी जो लॉगिन का मेथड है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, सब स्टूडेंट्स को मुझे बताएं किस किस बच्चे को लॉगिन करने का मेथड नहीं आता। अहमद, आरफा, इरम, मूसा, तारिक, जफर, वकार, आप लोग बताएं, आप लोगों को लॉगिन करने का मेथड आता है? आई हैव लॉगिन, ओके। आई नो दिस मेथड, ओके। बट स्टिल हम फर्दर जब बाकी चैट बोर्ड्स पे जाएंगे, हम पहले लॉगिन करने का मेथड देखेंगे और उसके बाद जो है टूल्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये हमारे पास वॉइस वाला फीचर है, मैंने आप लोगों को बताया है। वॉइस वाले फीचर पे ये आपसे वन टू वन बात करता है। राइट नाउ मेरे पास ये कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज मेरा ऑलरेडी जूम का माइक्रोफोन कनेक्टेड है। तो ये फीचर मैंने आप लोगों को होम टास्क में दिया है। आप लोगों की जो राइट लेफ्ट साइड पर साइड बार है, वहाँ पर आपके पास ये 6 मेन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सर्च का, जहाँ पर जाके आप अपनी हिस्ट्री को सर्च कर सकते हो, प्रीवियसली आपने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए हुए हैं। सेकेंड नंबर पे आपके पास ये चैटबॉट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई क्यूरी पूछनी हो, किसी चीज़ का आंसर लेना हो या कोई भी चीज़ बनवानी हो, तो आप उसको यहाँ पर आके प्रॉम्प्ट करते हो, उसके रेलिवेंट आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है वॉइस मोड। वॉइस मोड में ये हमारे साथ वन टू वन आके बात करता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, उसका प्रॉपरली आंसर कर देता है। ये वाला जो फीचर है ये मैं आपको अभी ट्राई नहीं करके दिखा सकती बिकॉज मेरे पास जूम का माइक्रोफोन कनेक्टेड है, तो ये वाला माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं होगा। ये आपका होम टास्क है, आप प्रॉपरली इसको ट्राई करेंगे और खुद देखेंगे कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन इमेजिन का फीचर है। इमेजिन के फीचर को हम ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे पास पेड हो चुका है। पहले ये हमारे पास अनपेड होता था, हम डेली बेसिस पर आराम से 10 इमेजेस 10 वीडियोस क्रिएट कर सकते थे ग्रॉक से। बट अब ये हमारे पास पेड हो चुका है, हम इसको अनपेड वर्जन पे ट्राई नहीं कर सकते। अनपेड वर्जन पे से इमेजेस और वीडियोस नहीं बना सकते, लेकिन ये टेम्परेरीली हुआ है। आफ्टर सम टाइम इंशाल्लाह ये जो है वापस आ जाएगा इसका अनपेड वर्जन इमेज और वीडियो का, और फिर हम बआसानी इमेज और वीडियोस इससे क्रिएट करवा सकेंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट का, ये फाइल क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। आपके पास ये फाइल का आइकन बना हुआ है, आपने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आप सिंपली इस फाइल के आइकन को क्लिक करते हैं और आपके पास निकल आता है ऑप्शन प्रोजेक्ट्स का। अब प्रोजेक्ट में आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, माई प्रोजेक्ट, शेयर्ड विद मी एंड एग्जाम्पल्स। अब माई प्रोजेक्ट में जाहिर बात है जो प्रोजेक्ट आप खुद क्रिएट कर रहे हो या खुद क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर किसी पर्सन ने आपके साथ शेयर किया हुआ है प्रोजेक्ट तो वो यहाँ शो होगा। और ये जो एग्जांपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट हुए हैं ग्रॉक के खुद के, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट नाउ हम अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने आ जाना है सिंपली माई प्रोजेक्ट पे। माई प्रोजेक्ट पे आने के बाद टॉप पे हमारे पास ऑप्शन आ जाए क्रिएट प्रोजेक्ट का। यहाँ से हमने क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट को। अब ये हमसे रिक्वायर्ड करेगा हमारे प्रोजेक्ट का नेम। जैसे जेमिनाई में हमने जेम क्रिएट किया था, तो इसने जेम के लिए हमसे नेम रिक्वायर्ड किया था, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड की थी और इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड किए थे। फिर हम चैट जीपीटी पे गए थे, चैट जीपीटी को बताया कि हम जेमिनाई का जेम फीचर ट्राई कर रहे हैं, उस पर अपना एक स्पेसिफिक वर्जन बनाना चाह रहे हैं जो कार्टून इमेजेस के रेलिवेंट हो। तो मुझे उसके लिए नेम, इंस्ट्रक्शंस और डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दो। तो आपको चैट जीपीटी ने वो तीनों चीज़ें राइट करके दे दी थी। यहाँ पर भी आपने सेम करना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उसको बताना है कि मैं ग्रॉक पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए। और वो स्पेसिफिक टास्क राइटिंग है, रीडिंग है, लर्निंग है, ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। आपने अपना बता देना इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, ये बनाना चाह रही हूँ। तो मुझे उसके लिए प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस लिख कर दे दो। वो आपको प्रोजेक्ट नेम और इंस्ट्रक्शंस लिख कर दे देगा। आपने वहाँ से नेम कॉपी करना है, कॉपी ला करके ला के प्रोजेक्ट नेम पे पेस्ट कर देना है। देन आपने इंस्ट्रक्शंस कॉपी करनी है और वो भी यहाँ ला के पेस्ट कर देनी है। सिंपली आप नेक्स्ट करेंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होकर आ जाएगा। इसको मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया बिकॉज हम ऑलरेडी इसको जेमिनाई में ट्राई कर चुके हैं। ये वाला फीचर आपका
होम टास्क है, आपने प्रॉपर्ली इसको ट्राई करना है और फिर अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के बाद मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं। क्लियर? ये वाला लिंक अबाउट टू एंड है, जस्ट 1 मिनट बाकी है क्लास का। अभी मैं आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक भेजती हूँ, सब बच्चे उसको जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा ताकि जो हमारी रिमेनिंग क्लास है वो हम उसमें कंटिन्यू कर सकें और अपने जो रिमेनिंग टूल्स हैं उनको भी कवर अप कर सकें। ओके, ग्रुप में विद इन 1 मिनट न्यू लिंक आएगा, सब बच्चों ने टाइमली ज्वाइन करना है।